Sprite, hand sanitizer, baking soda, bathroom cleaner. If you're into grooming or self-care तो आपने pH balance जैसी टर्म्स को अक्सर शैम्पू, सोप्स और डिओड्रेंट्स में देखा होगा। और अगर आपका कभी केमिस्ट्री लैब से वास्ता पड़ा है तो एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करते हुए भी आपने pH स्केल का जिक्र जरूर सुना होगा। But what really does the pH or pOH of a substance really mean? First of all, let's establish what the H positive or the OH negative components really mean for us. हम सब जानते हैं कि जब पानी आयनाइज करता है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस को फॉर्म करता है। टू ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल टर्म्स, जब किसी सब्सटेंस में H पॉजिटिव आयंस की तादाद OH नेगेटिव आयंस की निस्बत ज़्यादा हो जाती है तो वो सब्सटेंस एसिडिक हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, जब किसी सब्सटेंस में OH नेगेटिव आयंस की तादाद H पॉजिटिव आयंस से ज़्यादा हो जाती है, दैट सब्सटेंस बिकम्स बेसिक. The P over here then represents the power of hydrogen or hydroxide ions in a substance. Let's start with water. जब पानी आयनाइज करता है तो इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है and the pH at this point is 7. क्यों? 7 here is the power of 10 for water molecules. तो जब हम कहते हैं कि पानी की pH और pOH 7 है, इसका मतलब है कि for every 10 raised to power 7 molecules there is one ion of hydrogen and one ion of hydroxide. But what if the pH of a substance was 3? इसका मतलब है कि उस सब्सटेंस के हर 10 raised to power 3 मॉलिक्यूल्स में एक हाइड्रोजन आयन है। तो अगर पहले हमारे पास 10 raised to power 7 मॉलिक्यूल्स में एक हाइड्रोजन आयन था और अब हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स में एक हाइड्रोजन आयन है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ? ऑब्वियसली pH 3 वाला। एंड दैट मीन्स कि pH 1 वाला एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि वहाँ पर हर 10 मॉलिक्यूल्स में एक हाइड्रोजन आयन होगा। इसी तरह जैसे जैसे हमारा pH का नंबर बढ़ता जाएगा, एसिड हमारा वीक होता जाएगा। Hence pH 7 तक हमारा सब्सटेंस कम एसिडिक होता जाता है और उससे ऊपर वो बेसिक होना शुरू हो जाता है। यही लॉजिक हम pOH स्केल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे लो pH का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वैसे ही लो pOH का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस की pOH 10 raised to power 10 है तो इसका मतलब है कि वो एक बहुत ही वीक बेस बनेगी एंड दैट इंस्टेड वुड बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड। ये तो बहुत ही टेक्निकल तरीका है pH और pOH का डिफरेंस पता करने के लिए। क्या कोई फन तरीका नहीं है जिससे हम बता सकें कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक? बिल्कुल है। इसके लिए लैब्स में हम इस्तेमाल करते हैं लिटमस पेपर या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। लेकिन आप अपने घर में भी ऐसा एक इंडिकेटर बना सकते हैं। यस, बाय यूजिंग रेड और पर्पल कैबेज, बॉइलिंग इट एंड यूजिंग इट्स एक्सट्रैक्ट टू टेल व्हिच सोल्यूशन इज व्हाट। रेड कैबेज इंडिकेटर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में मुख्तलिफ कलर्स एग्जिबिट करता है। आइए घर में ही मौजूद कुछ सब्सटेंसेस के अंदर इसको ऐड करके उनका pH आइडेंटिफाई करें। फॉर इंस्टेंस, वी कैन सी विनेगर, स्प्राइट, हैंड सैनिटाइजर, बेकिंग सोडा, बाथरूम क्लीनर। दरअसल हमारा ये इंडिकेटर ब्राइट रेड या पिंक कलर शो करता है हाईली एसिडिक सॉल्यूशंस में, जबकि ब्लूइश ग्रीन कलर शो करता है हाईली बेसिक सॉल्यूशंस में। इसका मतलब है कि विनेगर की pH लो और pOH हाई है और ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है, जबकि बाथरूम क्लीनर की pH हाई और pOH लो है क्योंकि ये एक बेसिक सॉल्यूशन है।